अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारा जो आज का टॉपिक है वो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन से रिलेटेड है, जो कि हमारे पास लीनियर रिग्रेशन या सिंपल लीनियर रिग्रेशन का नेक्स्ट स्टेप कहलाता है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एंड सिंपल लीनियर रिग्रेशन इज कि जब हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन की बात करते हैं तो उसमें हम जस्ट वन डीवी और उसके अलावा एक ही आईवी की बात करते हैं और उन दोनों की इंटरडिपेंडेंस एक दूसरे पे चेक करते हैं। जबकि इसके बिल्कुल ही अपोजिट अगर हम बात करें तो हमारे पास मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और मल्टीपल आईवीज मौजूद होते हैं, जिसमें दो और दो से ज़्यादा आईवीज होते हैं। तो मोस्ट लाइकली जब हम अपना कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क डेवलप करते हैं तो उसमें हमारे पास दो या तीन आईवी मौजूद होते हैं और एक डीवी मौजूद होता है। तो मोस्ट लाइकली हम सबको अपने पास मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को ही अप्लाई करना होता है। उसके अलावा इस टेस्ट के अंदर हम सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं वो मॉडल ऑफ बेस्ट फिट चूज करते हैं। ठीक है, यानी हमने जो आईवीज चूज किए हैं जो हमारे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का हिस्सा हैं, वो किस हद तक एक दूसरे के साथ बेस्ट फिट रखते हैं और हमारी जो इक्वेशन है रिग्रेशन की वो किस तरह से ड्राइव होती है। लेट्स मूव ऑन सम ऑफ द assumptions ऑफ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। इसकी assumption जो है वो काफी हद तक सिंपल लीनियर रिग्रेशन के जैसी ही हैं, उसी टाइप की हैं। तो इनको देख लेते हैं। देर आर 8 assumptions which we need to fulfill through our data, जिसके अंदर सबसे पहली हमारे पास जो assumption है वो ये है कि टारगेट वेरिएबल शुड बी स्केल वेरिएबल। हम इसके अंदर कैटेगोरिकल एंड नॉमिनल एंड जो दूसरा है रेटिंग स्केल वो भी ले सकते हैं, लेकिन मोस्ट लाइकली हम इस पे स्केल वेरिएबल पे वर्क करते हैं। ठीक है, दूसरी assumption इसके ऊपर है देयर शुड बी टू और मोर आईवीज विच कैन बी स्केल और कैटेगोरिकल। तो ये बात भी हमें बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पता है, चूंकि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन है तो हमारे पास दो या दो से ज्यादा आईवीज मौजूद होंगे। ठीक है, थर्ड हमारी assumption है इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन शुड बी देयर विच वुड बी चेक थ्रू डर्बन वाटसन, जो कि हमने अपने सिंपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर भी की थी और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से भी पढ़ा था कि दो इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स के दो वेरिएबल जो हैं वो जितनी भी हमारे पास कोरिलेशन की वैल्यूज आ रही हैं वो आपस में ओवरलैप नहीं करनी चाहिए। सारी ऑब्जर्वेशन जो हैं वो एक दूसरे से अलग अलग फासले पर हो। ठीक है, फोर्थ assumption हमारे पास है होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस विच इज होमोसेडास्टिसिटी, जो कि जिसके लिए हमने एक ग्राफ प्लॉट किया था और इस वाले इस वाले टेस्ट के अंदर भी हम यही चेक करेंगे कि आइदर होमोसेडास्टिसिटी मौजूद है या नहीं है। ठीक है, फिफ्थ assumption इज अबाउट द रेजिडुअल एरर दैट शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। रेजिडुअल एरर और एरर के हमने एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ी थी और एक फॉर्मूला रिकॉल करा देती हूँ मैं आपको कि एरर जो है वो हमारा प्रिडिक्टेड एंड ऑब्जर्व वैल्यू के बीच का डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, तो वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन उसकी होनी चाहिए, वो भी हम देख लेते हैं कि वो हमें कहाँ से पता चलेगा, और जो कि सिंपल लीनियर में भी हम कर चुके हैं। ठीक है, सिक्स्थ assumption इज अबाउट लीनियर रिलेशनशिप शुड बी एस्टैब्लिश बिटवीन डीवी एंड आईवीज। ठीक, सेवेंथ assumption इज अबाउट मल्टीकोलिनियरिटी। जो सेवेंथ और एट्थ assumption है ये हमारे पास सिंपल लीनियर रिग्रेशन में नहीं थी। ठीक है, ये सेवेंथ और एट्थ assumption जो है वो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की assumptions हैं, मीन्स मल्टीकोलिनियरिटी, जिसके बारे में हम जानते हैं कि थ्रू कोरिलेशन मैट्रिक्स भी हमें ये पता चल सकता है। जब हमारी -1 से +1 के बीच में कोरिलेशन की कट ऑफ वैल्यू होती है और अगर हमारी वैल्यू +1 के करीब पहुंच जाए, फॉर एग्जांपल 0.99 या 0.98 या इवन 0.90, तो फिर मल्टीकोलिनियरिटी को पॉजिटिव होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। मल्टीकोलिनियरिटी से मुराद ये होती है कि हम दो वेरिएबल्स को एक के बराबर ही समझ रहे हैं। ठीक है, यानी इतना ज्यादा क्लोज रिलेशन बन रहा है कि आपका रिस्पोंडेंट आंसर करते वक्त उसको ये आइडेंटिफाई ही नहीं हो रहा है कि ये दो अलग सवाल हैं और वो दोनों को एक ही तरह से अंडरस्टैंड करके आंसर कर रहा है। ठीक है, द एट्थ assumption इज अबाउट नो सिग्निफिकेंट आउटलायर और एक्सट्रीम वैल्यूज शुड बी रिप्रेजेंट। ये हमारे पास वहां पर भी थी, सिंपल लीनियर रिग्रेशन में भी assumption थी, assumption नंबर 8, जिसमें यह था कि हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू और आउटलायर जो हैं वो शुड नॉट बी प्रेजेंट। ठीक है, और उसके अलावा इसकी हम हाइपोथेसिस एंड कट ऑफ वैल्यूज की बात कर लेते हैं। जब हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं या अपने डाटा के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जो एच नॉट बनता है वो ये होता है कि आईवीज आर नॉट द प्रिडिक्टर ऑफ डीवी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास रिग्रेशन बेसिकली यही बताता है ना कि डीवी के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर कितनी वेरिएशंस प्रिडिक्टेड हुई हैं ड्यू टू द वेरिएशन इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पे चूंकि मल्टीपल इंडिपेंडेंट्स हैं तो हम ये कहेंगे कि उन मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर कितनी वेरिएशन हुई है या प्रिडिक्टर है वो उनका। ठीक है, तो हमारा नल हाइपोथेसिस बनेगा कि आईवीज आर नॉट द प्रिडिक्टर ऑफ डीवी, जबकि इसका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बनेगा कि आईवीज आर द प्रिडिक्टर ऑफ डीवी।
ठीक है। अच्छा, हम एक्सेप्ट कब करेंगे नल हाइपोथेसिस? अगर हमारी प्रोबेबिलिटी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0.05 होगी। ठीक है। और हम ऑल्टरनेट कब अपना एक्सेप्ट करेंगे? जब हमारी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है 0.05 से अंडर होगी, यानी 5% से नीचे होगी। ठीक। अब कुछ कट ऑफ वैल्यूज की बात कर लेते हैं, चूंकि हमने अपनी 7th अजम्पशन के अंदर मल्टी कोलिनियरिटी को डिस्कस किया है, तो वो मालूम करने के लिए हमें VIF एंड टॉलरेंस की जरूरत होती है, जो कि जब हम अपना रिग्रेशन अप्लाई कर रहे होंगे SPSS के ऊपर, तो उस वक्त मैं आपको हाईलाइट करूंगी। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा कि VIF सपोज टू बी ग्रेटर देन 10, that shows कि multi collinearity exist. ठीक है। whereas if the tolerance value is lesser than 0.1, that shows कि हमारे पास multi collinearity exist करती है। ठीक है। multi collinearity could also be checked through correlation matrix, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपके वेरिएबल्स की, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यू क्लोज टू 1 हो जाए, तो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास मल्टी कोलिनियरिटी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है। ये तो हमारे पास मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के कुछ हाइपोथेसिस और कुछ अजम्पशन और कट ऑफ वैल्यूज की बात थी। मैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की जो पार्ट 2 की वीडियो आ रही है वो आप प्लीज जरूर देखिएगा, ताकि हम उस पर SPSS पे अप्लाई करना सीख लें। थैंक यू वेरी मच। कीप प्रैक्टिसिंग और इन अजम्पशन को अपने जहन में रखिएगा।